Hello guys, and we are back as promised after the Leeds match and बहुत अच्छे important 3 points जैसा कि हमने डिस्कस किया था पिछले मैच में कि ये पॉइंट्स जो है ना ये लूज नहीं होने चाहिए। पहले 50-60 मिनट तो हमने बिल्कुल मतलब इट वाज नॉट लुकिंग लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड बट एट द एंड आई थिंक टैक्टिकल मास्टर क्लास ऑफ एरिक टेन हैग सेव्ड अस टुडे। क्या कहेंगे बोली भाई? मेरे ख्याल में दो सबसे अहम बातें मेरे ख्याल में हैं। सबसे पहली अहम बात ये कि अगर सीजन के पहले 2 मैच निकाल दें, तो बाकी जितने मैचेस हुए हैं उसमें पहले 60 मिनट से हमारी सबसे बुरी परफॉर्मेंस थी। बाकी पूरे पहले 2 मैचेस आप निकाल दें। ये पहली अहम बात। दूसरी अहम बात है, उतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद 2-0 जीतना यही यही जो है डिसाइड करता है कि आप टेबल में कितना ऊपर से नीचे चले। यहीं पे आज से स्ट्रगल कर रही जो बैक टू बैक अब वो हार रहे हैं। तो ये वाले मैचेस होते हैं जो आपको जीतने होते हैं, आप बुरा खेल रहे होते हैं। बुरा खेलना समझ भी आता है। आपका बार्सिलोना से मैच है, आपने प्लेयर्स रेस्ट कराने हैं, वो सब समझ आता है। चेंजेस बहुत सारी नए प्लेयर्स भी हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। लेकिन ऐसे मैचेस जब आपको एंड में 2-0 करके आप जीतना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में पहला हाफ जितनी बुरी परफॉर्मेंस थी, 2-0 उतना ही बड़ा रिजल्ट। नो डाउट बिल्कुल ऐसे ही है। काशिफ आप क्या कहेंगे? मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि भाई आपकी जो वो प्रिडिक्शन स्ट्रीक है ना, वो फुल रैशफोर्ड की फॉर्म की तरह चल रही है। रैशफोर्ड गोल पे गोल मारी जा रहा है ना। पूरे मैंने कहा था क्लीन शीट तो रखी, क्लीन शीट भी रखी और स्कोर भी ठीक हो वही गया। ना, जिस तरह रैशफोर्ड ने वर्ल्ड कप के बाद फॉर्म पकड़ी हुई है ना, आपने प्रिडिक्शन की स्ट्रीक पकड़ी हुई है। खैर अब मैच जो था वो ऐसा कुछ जिस तरह वली भाई ने समअप किया, कुछ था नहीं मैच में। पूरे मैच में मेरे ख्याल से जो मजेदार एक अच्छी चीज थी वो ये थी कि वो गर्नाचो के गोल की सेलिब्रेशन और एरिक टेन हैग की खुशी, वो जो थी ना, वो 60 जो बोरिंग है ना 60-70 मिनट्स, उसको जो है वो कवर अप कर सकती है। बकाया इट्स गुड कि आपने मैच जीता, क्योंकि आपने लीड से ओल्ड ट्रैफर्ड पे ड्रॉ कर लिया था, और ये बड़े अच्छे 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, क्योंकि कल स्पर्स अपना मैच हार गई, न्यूकैसल ने ड्रॉ कर लिया, आर्सेनल इस वीक अपना मैच हार गई है, सिटी आज जीत जाएगी, और अब सिटी के आप आर्सेनल के साथ 2 कंसेक्टिव मैच है। तो ऑल गुड। ऑल उसके गुड। और मैगवायर के साथ आपने क्लीन शीट निकाल ली, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैगवायर पे कोशिश तो तो बिल्कुल मैं आना नहीं चाह रहा। अबली भाई आप क्या कह रहे हैं? की उन्होंने ना, मैं कहूँ कोशिश की थी कि ना हो, मैगवायर ने कोशिश की थी जीतना हो। जितने आज मैंने स्पेशली मिसप्लेस पासेस देखे हैं ना, वैसे मिसप्लेस पासेस मैंने शायद पूरे सीजन में हमारे डिफेंस में से नहीं देखे जितने आज मैगवायर अकेले ने कर छोड़े हैं। पहले 2 मैच, वही मैं आपको बता रहा हूँ, पहले 2 मैचेस में जो था, उसके बाद अब आज हुआ है वो जो पहले 2 मैच। और उसमें कॉमन फैक्टर क्या है वो आप खुद सारे जान सकते हैं, वो हमारे कप्तान है। वो तो जानने के लिए लिख कीजिए। तो चेंजेस टेन हैग की तरफ से थे टीम में। मैगवायर स्टार्ट किया, शॉ को फिर वो सेंटर बैक ले आया। ऑफ कोर्स हमने कहा जी वो बारसा में मार्टिनेज नहीं होगा तो वो शॉ खेलेगा लेफ्ट सेंटर बैक। तो शॉ स्टार्टेड एट लेफ्ट सेंटर बैक, मलासिया स्टार्टेड, डालो स्टार्टेड एट राइट बैक। मिडफील्ड में हम चेंज कर ही नहीं सकते, हमारे पास मिडफील्डर ही कोई नहीं है। Sancho started, then Weghorst and Rashford. तो चेंजेस मेरा ख्याल है डिफेंस में हमने इस कदर प्रिडिक्ट नहीं किए थे जितने हो गए। लेकिन वही है कि सबको गेम टाइम, सबको रेस्ट भी देना था। मिड वीक फिक्सचर अगेन है। से वेरान को रेस्ट दिया है, ये इम्पोर्टेंट था। शॉ ने तो पिछला मैच भी खेला है, अगला मैच भी खेल है। लेकिन मार्टिनेज, मलेशिया ने भी पिछला मैच, वेरान और अगला। मार्टिनेज दोनों रेस्टेड थे। वैन बिसाका को भी उसने स्टार्ट नहीं करवाया। ये तीन हमारा मतलब जो बैक फोर थे ना वो शफल्ड थे। उसकी वजह से जाहिर है पहले जो मेरा ख्याल है फर्स्ट हाफ लीड्स ने अटैक भी काफी किए। बड़ा हमने प्रेशर एब्जॉर्ब भी किया। दैट वाज लाइक लुकिंग लाइक नो अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड। हमने इतना ज्यादा बॉल नहीं रखा। और एक कनेक्शन जो होता है ना, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसेमीरो को हमने बहुत ज्यादा मिस किया, और वो हमने बिल्कुल पिछले मैच की तरह ही वो कनेक्शन जो डिफेंस का और अटैक का जो कनेक्शन है ना, वो आज भी हमें मिसिंग लग रहा था। उस तरह से हमारा मिडफील्ड, जाहिर है फ्रेड और स्पिट्जर ना कभी खेले होंगे मेरा ख्याल है कभी, तो उनका आपस में उस तरह से नहीं है जिस तरह डेवलप हो गई थी हमारी मिडफील्ड पिछले मैचेस में, कैसेमीरो, तो एरिक्सन। बिट्जर को पैसे ना मिलते हो ना, तो वो शायद फ्रेड के साथ खेलने से इनकार ही कर दिया। बट फ्रेड वाज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट टुडे एज कंपेयर टू पिछले मैच जो उसकी लीड्स के जो साथ था। मैक्सिमम परफॉर्मेंस है ना, उस पे हम यही कह सकते हैं कि वो वो यही क्वाइट है। डिसेंट है। हाँ उसकी एग्जैक्टली। हाई पोटेंशियल यही है। बट मेरा ख्याल है सेकंड हाफ उसका काफी बेहतर था।
फर्स्ट हाफ में स्ट्रक्चर भी थोड़ा स्लो था, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं जा रही थी, ज़ाहिर टाइम लगेगा जेलन करने में, लेकिन जो पहला गोल है उसमें स्ट्रक्चर का बहुत वो पास निकाला है लूक शॉ के लिए, वो अब जाहिर बात है इन्हीं स्किल्स की वजह से उनको लोन पर लाया गया। हम ये बात तो मतलब में कैसेमिरो को जितना नाम लेते हैं हम पॉडकास्ट में, पहले शुरू में उसका हैरी मैग्वायर का लेते होते थे, इतना आजकल कैसेमिरो को लेते हैं, मुख्तलिफ वजूहत है दोनों की, लेकिन हम एक प्लेयर का नाम बहुत कम लेते हैं, उनकी भी कमी यहाँ पर एरिक्सन। हम एरिक्सन के बाद आप गौर करें कि कैसेमिरो की मिसिंग तो है, लेकिन जो बीच में मिडफील्ड में एरिक्सन की भी जो पासिंग थी, जिस तरह वो उन्होंने मिडफील्ड को काफी अच्छा संभाला हुआ था, वो भी है दोनों का खट्टा जाना था कि बात है नुकसान हो, तो कैसेमिरो का एरिक्सन को भी हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, तो उनका भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। एंड हैट्स ऑफ टू एरिक टेन हैग इन गेम मैनेजमेंट। मेरा ख्याल है कोई मैनेजर इस कदर बेहतर सब्स्टिट्यूशंस और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो जिस तरह चेंजेस करता है मैच में, मतलब बंदा सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है भाई, वो आज उसे वेगहोर्स्ट को जो है वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर खिला दिया, जब गार्नाचो लेके आया, शॉ फिर दायरे लेफ्ट बैक चला गया, फिर रैशफोर्ड सेंटर फॉरवर्ड चला गया और ब्रूनो राइट विंग पे चला गया, और उसी वजह से जो है ना हमारे जो 2 गोल हैं वो उसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि वेगोस ने आके थोड़ा जो है ना वो ले ऑफ करना किया, वो प्रेसिंग की स्टार्ट, वो पीछे तक आ रहा था डिफेंस तक, और उसके बाद उसने जो है ना रैशफोर्ड को फिर फुल स्पेस मिल गया आगे, और वो उसको जैसे हेडिंग एबिलिटी भी हम पिछले पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे रैशफोर्ड की, कि वो भी इम्प्रूव से बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना आपने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह के हेडर्स विन करेगा, जैसा कि आज भी उसका बहुत एक प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड वाला हेडर था और बहुत खूबसूरत। गर्नाचो को काफी बुरा भला कहा था फैंस ने आफ्टर हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट लीड्स दैट नाइट, उसके बाद उसने बुरा भला पता नहीं क्यों कह दिया था उसको, बच्चे को। पता नहीं क्यों, इट वाज लाइक वो अभी 18 साल का है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, आई शुड हैव स्कोर्ड वन, लेकिन अब उसने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि मोमेंट्स होते हैं, वो प्रेशर होता है एक, बट वी शुड गिव हिम लेस मार्जिन, हाँ और मतलब वो आप 18 ईयर से, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं उसके कैमियोज, वो जैसे बेंच से आता है हम स्कोर कर रहे अब हैं, आप ये देखें ना, वो उसने कर टेन रहे हैं। हैग को एक किस्म की, हमारी टीम को एक किस्म का बचाया हुआ है। एंटनी हम्म आपका इंजर्ड होता है तो सेंचो खेल रहा होता है, सेंचो को मसला होता है तो एंटनी आता है, तो उससे अगर आपके पास गर्नाचो की ऑप्शन अवेलेबल ना होती तो शॉ को रैशफोर्ड को अल्टीमेटली स्विचेस बहुत ज्यादा करने पड़ते। तो हम्म गर्नाचो इस टाइम जो है वो एक उसने अपॉर्चुनिटी अवेल की है, और मेरे ख्याल से उसने टीम को बचाया, क्योंकि मार्शियल ने तो खेलना नहीं है तो सेंचो और एंटनी का भी इस तरह चल रहा है, तो आई थिंक सो। अब देखें, आज अब दुआएं देंगे उससे सारे। वो ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन भी किए। वेगॉस पे थोड़ी मैं ये करना चाहूंगा कि वेगॉस का लिंक अप प्ले थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जो उनकी बॉक्स में जो रन है और जो बॉक्स में प्रेजेंस है वो उस तरह की नहीं हो रही जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनके आने से आप गौर करें, ठीक है आज हमने क्रॉसेज वगैरह करा दी है, लेकिन उन क्रॉसेज में आप जो गोल रैशफोर्ड है, गोल में रैशफोर्ड का रन देखें और वेगॉस का रन देखें, उसमें बहुत ज्यादा रैशफोर्ड का प्योर सेंटर फॉरवर्ड वाला रन है, लेकिन वेगॉस की थोड़ी इस तरह की बॉक्स में मूवमेंट होनी है, थोड़ा टाइम ले, होपफुली ये चीज थोड़ी इम्प्रूव हमें करनी पड़ेगी अगर उनके साथ चलें। हाँ वो मतलब हम सारे फैंस भी ये कहते हैं कि वेगोस को सब होना चाहिए था, लेकिन उसने फिर वेगोस को सीएम खिला दिया और ब्रूनो को राइट विंग पे ले गया, तो ये जो इन गेम थोड़ी सी जो वो है टैक्टिकल मास्टर क्लास, वो एरिक टेन हैग की जो है वो काफी एक मंजर आम पे आती है, जिससे पता लगता है भाई एक हमारी जो चेंज, मतलब पिछले साल ये मैच होता तो हम हार चुके थे, मेरा ख्याल है ये मैच हम आराम से हारे हुए थे, लेकिन इस साल यही चेंजेस है जो हमें जो है ना वो 3 पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नो कीपिंग अप पेस विद मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल, और मैनचेस्टर सिटी तो जीत रही है अपना मैच और आर्सेनल ने ड्रॉ कर लिया, बट दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर मिडवीक फिक्सचर, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। आई होप इट्स अ ड्रॉ इज अ विन विन सिचुएशन फॉर अस, and hopefully we will come back with another podcast about FC Barcelona, which is our Europa League tie coming up in midweek as well. So for now, it was all about Leeds, us, Garnacho, Rashford, and Eric Ten Hag masterclass. And hopefully, we will see more of these type of results more often as well, because this makes us like the difference between Manchester United of last year and this year. लास्ट ईयर हम ऐसे मैचेस हार रहे थे और इस साल हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स किसी ना किसी तरह हमने निकाले, so that was all about Leeds, and we will see you soon. Take care.
बाय बाय।